Hello Jharkhand, welcome to Learners Garage Education. In this class, I am going to discuss part number 78 of English language. Before moving further, can you tell me which preposition can be used correctly with word heading into or heading towards? Write down in the comment box. You will get the answer in course of video. Like the video and subscribe if you are visiting for the first time. You will get all the PDF of the classes whatever I taken on YouTube on Telegram channel. So visit the Telegram for all the PDFs and a lot of things you will get there. So must join the Telegram. This lecture is fruitful for any exams of JSSC. Okay, let's get up. And first question, you can see here that a filler has been given and 4 options have been provided. You have to fill this blank with correct word. Okay, let's start. The controversy is likely to create a dash between the two communities. तो यहाँ पे साफ से पता चल रहा है कंट्रोवर्सी वर्ड को पकड़िए और बाकी चारों ऑप्शन को देखिए। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है कि जो विवाद हो गया था, डिस्प्यूट हो गया था, तो क्या होगा? एमिटी होगा, बिटरनेस होगा, डाउट होगा या प्रीफरेंस होगा। तो कहीं भी अगर कंट्रोवर्सी होता है तो एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप रिलेशनशिप। तो क्या विवाद से कहीं भी फ्रेंडली रिलेशनशिप हो सकता है? नहीं। यह जस्ट अपोजिट मीनिंग दे रहा है तो ये वर्ड तो नहीं भराएगा। दूसरा है बिटरनेस, इसका मतलब होता है रिश्तों में दरार पड़ना या खटास आप बोल सकते हैं, तो ये वर्ड हो सकता है कि भर सके। आगे होता है डाउट, डाउट मतलब संदेह होता है और रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। ओके ना, तो आंसर इसका बी ही होगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी के चलते दो कम्युनिटी के बीच में जो है क्या हो गया था? बिटरनेस यानी कि खटास आ गया था, रिश्तों में दरार पड़ गया था। बिटरनेस वर्ड यहाँ पे सूट करता है। बिटरनेस एक तरह का यहाँ पे नाउन है और नाउन में अगर इसका मैं काइंड बताऊं तो यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वेश्चन 2, राघव जी से 4 देखिए क्या फिलर्स है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे बट नॉलेज के पर्पज से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। जो करेक्ट प्रीपोजिशन है करेक्ट कुछ वर्ड्स के साथ वह क्वेश्चन रिपीट करके आता ही है, तो ध्यान से सुनिए, देखिएगा इस क्वेश्चन को। राघव डील्स डैश फॉरेन गुड्स ओनली बट आवर फर्म्स डील डैश सेवरल लीडिंग मर्चेंट्स हु ट्रेड डैश और वैरायटी डैश गुड्स। तो इसमें 4 फिलर है, तो आइए फिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे फॉरेन गुड्स है, तो फॉरेन गुड्स यहाँ पे एक बिजनेस का नाम है। क्या है? बिजनेस है। तो वी यूज डील इन अ बिजनेस। ओके, डील इन अ बिजनेस। तो ध्यान रखिएगा, डील के साथ हम लोग इन लगाते हैं जब किसी बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो एक तो आ गया इन, पहला लगेगा। तो कितने सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं? तो ऑप्शन 2 एंड 3 हैव बीन एलिमिनेटेड, तो यहां से इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो हो चुका है। तो राघव डील्स इन फॉरेन गुड्स ओनली बट आवर फर्म्स डील्स सेवरल लीडिंग मर्चेंट्स। तो डील इन बिजनेस होता है और डील विथ पर्सन होता है। क्या होता है? डील इन अ बिजनेस एंड डील विथ अ पर्सन होता है। तो इन के बाद जो होता है वो विथ आएगा, तो इन के बाद विथ। अब रास्ता आपका साफ हो गया होगा, इन के साथ इन ही लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है ना? तो डील इन अ बिजनेस और डील विथ अ पर्सन यूज होता है, इसको याद देखिएगा। डील के साथ 2 प्रीपोजिशन। आगे देखिए, हु ट्रेड डैश। अब मान लेते हैं ना किसी बिजनेस में आप लोग बात करते हैं ना, काम करते हैं, तो वहां पे हम लोग प्रीपोजिशन इन ही लगाते हैं। तो हु ट्रेड इन, और बाकी तो ये सब फ्रेज के जैसा यूज होता है, वैरायटी ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ टाइप ऑफ, ये सब समझे है ना? तो ये सब जो ऐसे फ्रेज के जैसा ही यूज होता है। तो इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा। तो अब वैरायटी ऑफ हो, काइंड ऑफ हो, टाइप्स ऑफ हो, ये सब बहुत सारे आते हैं, तो ये सब फ्रेज के जैसा यूज होता है। तो ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा। तो इन विथ इन और ऑफ का यहाँ पे कॉम्बिनेशन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर है ना? अगेन डील इन अ बिजनेस होता है, डील विथ अ पर्सन होता है। क्लियर? वैरायटी ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ सब याद रखिएगा। और किसी चीज में आप लोग काम करते हैं कोई बिजनेस में, तो वहां पे हम लोग इन ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट कंसर्न्ड डैश हिम डैश दैट बिजनेस। देखिए किसी पर्सन के साथ कंसर्न अब होते हैं तो वहां पे प्रीपोजिशन हम लोग यूज करते हैं ना। तो कंसर्न्ड विथ हिम और फिर बिजनेस में हम लोग इन यहाँ पे यूज करेंगे। तो विथ और इन का पेयर देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। तो कंसर्न्ड विथ पर्सन हो जाएगा, इन समथिंग होता है, तो यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात किया जा रहा था। ओके ना? तो यहाँ पे विथ और इन का कॉम्बिनेशन बी में है। हेक्टिक वर्ड का एंटोनिम बताना है। तो हेक्टिक का मतलब होता है ना, आप लोग जो है से काफी ज्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि चिंतित टाइप के हैं। ओके, या बोल सकते हैं कि आपका माइंड में एकदम हलचल मचा हुआ है, उथल पुथल मचा हुआ है, उस मतलब सिचुएशन को हेक्टिक बोला जाता है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रेस्टफुल। बाकी सारे जितने भी वर्ड्स हैं ना, यहाँ पे वरीड है, फ्रैंटिक है, फीवरिश है, ये सब का मतलब होता है कहीं ना कहीं मन में आपका हलचल मच रहा है या आप चिंतित हैं। ठीक है? तो आंसर इसका रेस्टफुल हो जाएगा। एंटोनिम पूछा गया था। फिर से एक एंटोनिम बताइए इरिवोकेबल का।
फाइनल, कंक्लूसिव, रिवर्सिबल या फिर प्रोफेन। देखिए इरिवोकेबल का मतलब होता है जिसको आप लोग बदल ना सके, यानी कि इरिवर्सिबल टाइप का चीज, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा रिवर्सिबल। फाइनल तो होते हैं, फाइनल और कंक्लूसिव जो है ना इसके जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे। इरिवोकेबल मतलब क्या होता है, जिसको आप बदल ना सके, यानी कि वो फाइनल है, कंक्लूसिव है, ओके, यानी कि अब उसका कोई कंक्लूजन नहीं हो सकता है, जो होना था वो हो चुका है। रिवर्सिबल इसका हो गया आंसर। और प्रोफेन का मतलब होता है कोई चीज को ना अनरिलीजियस टाइप का करना, मतलब नॉन रिलीजियस बोल सकते हैं, ठीक ना, या सेकुलर बोल सकते हैं। आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इडियम है टू हिट बिलो द बेल्ट। टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है टू हिट इन द टू लेवल फॉल्स चार्ज, यानी किसी पर ना फॉल्स चार्ज यानी कि गलत आरोप लगाना, ठीक है, यही होता है टू हिट बिलो द बेल्ट। समझ लीजिएगा, जो बेल्ट होता है उसके नीचे आप लोग जैसे हिट कर रहे हैं, इसका मतलब है उसको फॉल्स चार्ज कर रहा है, यानी किसी को नुकसान पहुंचाने के पर्पज से आप लोग जो है कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी इडियम यूज होता है। टू लेवल फॉल्स चार्ज है, वो लेवल वो लेवल नहीं है, लेवल का मतलब होता है यहाँ पे लगाना, ठीक है, टू लेवल फॉल्स चार्जेज, आरोप लगाना उस सेंस में। तो नेक्स्ट आता है एक और इडियम है टू थ्रो समथिंग आउट ऑफ गियर। तो ये एक इडियम है टू थ्रो समथिंग आउट ऑफ गियर का मतलब होता है टू डिसरप्ट समथिंग, यानी कहीं पे बाधा पहुंचा देना, यानी कि टांग अड़ाना, समझा ना कि टांग मत अड़ाओ, तो वही इसका मतलब होता है टू थ्रो समथिंग आउट ऑफ गियर। आंसर इज बी। नेक्स्ट है एक इडियम है टू कीप्स वंस फिंगर क्रॉस। तो देखें अगर कोई रोमांचक मैच होता है तो वहाँ पे लोग जैसे फिंगर को क्रॉस करके बैठ जाते हैं, यानी कि टू वेट एनेक्सियसली फॉर द आउटकम। आउटकम मतलब रिजल्ट होता है, तो किसी एक रिजल्ट के लिए अब अगर आप लोग चिंतित रूप से अगर जो है से वेट करते हैं तो उसको समझिए कि बोला जाता है टू कीप वंस फिंगर क्रॉस, ठीक है, इसका आंसर ए है। प्रिंसिपल ऑफर्ड मी टी बट आई डिनाइड इट, इसमें कहां पे एरर है, तो यहां पे देखा जाए पार्ट नंबर सी में एरर है, डिनाइड वर्ड यहां पे यूज नहीं होना चाहिए, तो यहां पे डी इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो फिर क्या यूज होना चाहिए, यहां पे देखा जाए प्रिंसिपल क्या है, एक स्कूल के होते हैं, तो उनसे अगर आप लोग बात कीजिएगा, कुछ अगर ऑफर करते हैं तो आप उनको फॉर्मली जो है क्या करेंगे, मना करेंगे। तो फॉर्मली मना करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिक्लाइंड वर्ड यूज करेंगे, न कि डिनाइड, ओके, समझ गए। तो इसको क्या होगा, कभी कभी ना आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में करके दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा डिनाइड नहीं, यहाँ पे हमको डिक्लाइंड वर्ड यूज करना होगा, क्योंकि यह जो है एक फॉर्मल वर्ड है, जो कि आप प्रिंसिपल से आप लोग रूडली तो बात करेंगे नहीं, फॉर्मली ही बात करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे जो है डिक्लाइन वर्ड सही जाएगा। तो अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा तो ध्यान रखिएगा कि डिक्लाइन होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस है, आते रहता है, तो ये भी डी से था, तो आंसर भी इसका डी से ही होगा, इसको ध्यान रखें, ओके ना। चलिए, अब कभी कभी डिक्लाइन डाल देगा तो इसको डिनाइड मत कर दीजिएगा, कि याद रखिएगा कि डी सही था, ओके ना, डिक्लाइन वर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वॉज बोर्न ऑन द अगस्त 3, 1947 इन झारखंड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे आर्टिकल द का ना एरर है, इसमें भी एरर पता करना है आपको, तो आर्टिकल द यहाँ पे नहीं लगेगा। देखिए नॉर्मल क्या होता है ना कि हम लोग ऑर्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द यूज करते हैं, जैसे कि थर्ड है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, फिफ्थ होता है, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल द यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ है अगस्त 3, 1947, तो यह एक नंबर का फॉर्म है ना, यह एक नंबर फॉर्म है, लिख देता हूँ, तो एक नंबर फॉर्म है, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ओके ना। तो इस तरह से यहाँ पे आर्टिकल द को यहाँ से रिमूव करना होगा, यानी कि यह सुपरफ्लुअस यूज है, रिडंडेंट है यहाँ पे। तो द को हटाया जाए तो द है पार्ट नंबर सी में, तो सी है बी में, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगेन नंबर फॉर्म के साथ आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो होता है ऑर्डिनल नंबर यानी कि थर्ड फोर्थ ये सब होता है, उसके साथ आप आर्टिकल द यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो आंसर इसका सी है। और एक चीज और याद रख लीजिएगा, यहाँ पे अगर सिर्फ ईस्वी सन रहता ना 1947 तो सिर्फ इन लगता, क्लियर है। लेकिन अगर टोटल अगर डेट रहे, टोटल अगर मान लेते हैं कोई ईयर रहेगा तो सिर्फ इन लगेगा, लेकिन पूरा डेट रहे यानी कि मंथ भी स्पेसिफाइड रहे आपका और ईयर भी स्पेसिफाइड रहे और डेट भी दिया हुआ है, तो वहां पे आपको प्रीपोजिशन ऑन ही यूज करना है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आई लिव्ड इन अ 300 ईयर्स ओल्ड हाउस इन मुंबई। यह क्वेश्चन बहुत ही फेमस है और इसको मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब पता नहीं आपके माइंड में हिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सारे पार्ट्स अगर देखे होंगे तो हिट कर जाएगा। तो जो एरर लाई करता है वह एरर लाई करता है पार्ट नंबर बी में। अब ऐसा क्यों है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ 300 ईयर्स ओल्ड हाउस,
तो यहाँ पे हाउस ऐसे नाउन है, ये भी एक तरह का एडजेक्टिव है, और यहाँ से जो बना हुआ है ना इन अ 300 ईयर्स ओल्ड, यह एक एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि इस नाउन यानी कि हाउस के बारे में कुछ बात कर रहा है। और कभी भी एडजेक्टिव फ्रेज होता है तो यहाँ पे हम लोग नाउन को प्लूरल बनाते हैं, न कि एडजेक्टिव को। क्लियर है ना? तो यहाँ से ईयर वर्ड को जो है से ईयर्स को हटाकर आपको ईयर करना पड़ेगा, ईयर्स नहीं होगा। और ऐसा आप याद कीजिए, मैं बताया था 200 रुपी नोट्स होगा, 200 रुपीज नोट्स नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे रुपी जो था क्या था, एक एडजेक्टिव के जैसा यूज कर रहा था, यानी वहां से वहां तक का पार्ट एडजेक्टिव फ्रेज के जैसा कार्य कर रहा था। तो उसको हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, हम लोग नाउन को प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अ था इसीलिए यहाँ पे हाउस था। अगर 2 और 3 यहाँ पे अगर कर देंगे तो यहाँ पे हाउसेस आप लोग कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है, इसमें कोई एरर नहीं होगा। लेकिन बीच वाला पार्ट को ना आप लोग ऐसे रुपी नोट्स आएगा, रुपी अगर आएगा तो रुपीज आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ईयर्स था, तो इस तरह को ना प्लूरल मत बनाइएगा, इस पे एरर जो है भर भर के आता है एग्जाम में। तो आंसर इसका बी है, ईयर्स को यहाँ पे ईयर कर दिया जाए, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर इज पार्ट नंबर बी था सी में ना। चलिए आंसर इसका बी है। नेक्स्ट देखते हैं, वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। इसमें टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट वन है तो इसके लिए पोसेसिव यहाँ पे हिज लगाया है तो गलत है, वो नहीं एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए ना। जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग जैसे पोसेसिव आता है तो वन का करेक्ट पोसेसिव वंस होगा, इस तरह का, ठीक है ना। व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स? हॉर्स का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? तो ये आसान क्वेश्चन है, किनको इनको पता है आंसर माइंड में सोचिए। बाकी मैं कुछ यहाँ पे बात करूंगा। एक आपके लिए शुरू किया गया था डीएवी, आपको तो पता चल गया होगा जो लोग कनेक्ट हैं। तो डीएवी यानी कि धरती आवा वोकैबुलरी, एक वोकैब का सेशन होता है, उसको वीक में मैं 2 बार जो है लाऊंगा, ओके ना, 2 क्लास लूंगा। तो इसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। आप लोग का रिस्पॉन्स अभी ठीक ठाक नहीं है क्योंकि एग्जाम नहीं है, तो आप लोग भी ठंडे बस्ते में चले गए, जिस तरह से गवर्नमेंट का पॉलिसीज होता है। तो उससे मत कीजिए, आप लोग गलत गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग तैयारी करते रहिए, सिर्फ झारखंड डिबेट मत रहिए, दूसरा भी एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। और यही जो इंग्लिश है वो किसी भी एग्जाम में आपको फायदा पहुंचा देगा, यहाँ तक कि सीजीएल मेंस तक भी फायदा पहुंचा देगा। इस तरह से मैं लेक्चर को लाता हूँ, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कस करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होता है, ओके ना। तो वीक में 2 दिन आएगा तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और खासकर आप लोगों ने न्यूज सुना कीजिए और रीडिंग जरूर किया कीजिए, ठीक है, इंग्लिश अगर ठीक करना है तो। बाकी ये चीज आ रहा है, बाकी ग्रामर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ओके ना। तो आइए स्टार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हॉर्स है और पीडीएफ सबका ना, जो डीएवी सीरीज आ रहा है उसका पीडीएफ में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हॉर्स का फैमिली जेंडर बताना है, तो हॉर्स का ना मेयर होता है, हॉर्स का मेयर होता है, जेनी होता है ना, जो एस होता है उसका फैमिली जेंडर होता है, बिच होता है डॉग का, और ड्रोन तो एक मेल है, या फीमेल नहीं है, मेल है, ओके ना। और जो मतलब मेल जो मधुमक्खी होता है उसको ड्रोन कहते हैं, और फीमेल को तो नॉर्मली बी आप लोग बोलते हैं। तो बी मतलब मधुमक्खी होता है तो वह लड़की होती है, लड़की प्रजाति का होती है, और जो ड्रोन होता है वह मेल प्रजाति का होता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे मेयर हो जाएगा हॉर्स का। चूज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है देख लीजिए, रीड कर लीजिए सेंटेंस को। मेनी आर्मी पर्सनल्स वर अवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। तो ब्रेवरी को अंडरलाइन किया हुआ है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, या क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या फिर इंटरजेक्शन है। तो ब्रेवरी क्या है? ब्रेवरी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के यहाँ पे है। और यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, क्या है, यह जो है एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ 4 है, इसको ध्यान रख सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आइडिया रखना होगा तो। लेकिन ब्रेवरी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ओके ना। मेनी आर्मी पर्सनल वेर अवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। कैन यू सजेस्ट मी एन आइडिया? नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। कैन यू सजेस्ट मी एन आइडिया, मॉडल पर यहाँ पे लगा हुआ है कैन, उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है से क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ओके ना। और एक्टिव पैसिव में इंट्रोगेटिव ही रहेगा, इसको ना फॉर्मेटिव नहीं बनाना है आपको, जिस तरह से आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं। तो कुछ चीज ध्यान रखिए। पहली बात है, आप ध्यान रखिएगा कि मैं आपको बताया था कि टेंस आपको चेंज नहीं करना है, यानी कि मॉडल फॉर्म कैन है तो वह कैन ही रहेगा एक्टिव पैसिव में। पास्ट जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है चेंज, बट एक्टिव पैसिव में चेंज नहीं करना है, तो कैन का कैन रहेगा। तो एक तो पुट किया था तो ये तो ऑप्शन में काट दूंगा, क्लियर है। दूसरा बात है कि जब बनता है एक्टिव पैसिव तो कैन बी के बाद यहाँ पे भीतरी आता है, जो कि यहाँ पे भीतरी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। और यहाँ पे ऑप्शन डी में देखिए क्या है कि आइडिया के पहले आर्टिकल ए लगा है, तो आइडिया जो है आई यहाँ पे एक वोवेल साउंड वर्ड है, तो वोवेल साउंड वर्ड के पहले आर्टिकल एन लगेगा, न कि ए। तो ए भी ऑप्शन इलिमिनेट हो जाता है, यानी कि द रिमेनिंग ऑप्शन इज योर आंसर विच इज सी। तो कैन एन आइडिया बी सजेस्टेड टू मी, सजेस्ट के बाद प्रीपोजिशन टू आएगा, सजेस्टेड टू मी बाय यू, यही इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? कैन बी के बाद भीतरी लगेगा, उसके बाद टू मी लगेगा, सजेस्ट अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेगा, उसके बाद बाय यू लास्ट में यूज कर दीजिए। आंसर इसका सी है।
क्वेश्चन 16 में इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाए। बाहुबली वाज डायरेक्टेड बाय एस राजामौली। ओके, तो एस राजामौली के द्वारा जो है बाहुबली को डायरेक्ट किया गया, यानी कि वाज प्लस V3। कौन सा यह टेंस है? तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ओके ना, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। तो एस राजामौली यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो उठाइए इनको जरा और उसके बाद डायरेक्ट करा दीजिए बाहुबली को। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, एस राजामौली डायरेक्टेड बाहुबली। यहाँ पे हैज लगा हुआ है, कहीं पे हैव लगा हुआ है, सब फोन तो ऐसे ही कट गया। ओके ना, आंसर इसका बी है। पीटी उषा, ठीक है ना, पीटी उषा सुने होंगे नाम। मेड हर नेम इन द 100 मीटर्स रेस। यहाँ पे भी गड़बड़ है, तो समझ गए ना कहाँ पे गड़बड़ है। रेस यहाँ से पुनः एक नाउन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इसको डाला गया है। नाउन है, इन द 100 मीटर्स रेस नहीं होगा, इन द को भी अंडरलाइन करना पड़ेगा ना, नहीं तो इंप्रूव नहीं होगा। ठीक है ना, द भी रहेगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा, मिल जाएगा। तो इन द 100 मीटर्स रेस नहीं होगा, इन और लगेगा यहाँ पे, और 100 मीटर्स नहीं 100 मीटर रेस करना होगा। अगेन वही कहानी है कि यहाँ से यहाँ तक यह एक एडजेक्टिव फ्रेज के जैसा काम करेगा, जो कि इस नाउन के लिए यूज होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे द 100 मीटर्स नहीं होगा, अ 100 मीटर रेस होगा। मीटर को मीटर्स नहीं बनाना है आपको, ठीक है, क्योंकि अगेन यह एक एडजेक्टिव फ्रेज के जैसा यूज होगा। तो अ 100 मीटर रेस इसको इंप्रूव कर देगा। क्लियर है ना? इसको ना यहाँ क्वेश्चन में ना एरर हो गया है, इसको ना यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अंडरलाइन करना था। ठीक है ना, यहाँ से, क्योंकि रेस भी मैं वर्ड ले चुका हूँ, लेकिन ना मुझे कभी कभी पता नहीं चलता है। देखिएगा एग्जाम में भी क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो ऐसे करते हैं, रेस को भी जो है से अंडरलाइन कर देंगे, और रेस वर्ड आपका सब जगह यूज रहता है, तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि रेस को जो है से आप लोग अंडरलाइन क्यों करते हैं। करिए ही मत, इसी पार्ट को सिर्फ इंप्रूव करना है। जब सब जगह रेस रेस है तो फिर क्या जरूरत है इसको यहाँ पे अंडरलाइन करना। तो ये कुछ मतलब मुझे अजीब टाइप से लगता है, तो ऐसे ही मैं ऐसे कर दिया था, और बाद में ऑप्शन इस तरह से था। इसको समझ लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन में अंडरलाइन किया हुआ था। तो 100 मीटर रेस यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो आंसर इसका ए है। क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज इसी पे 3 क्वेश्चन हो गया इस कॉन्सेप्ट पे, तो अब गलत नहीं होना चाहिए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए जरा। एकोमोडेटेड लिखा हुआ है, रेंटेड लिखा हुआ है, ड्रीम्ड लिखा हुआ है, अब इम्पोवरिश्ड लिखा हुआ है। तो देखिए इसका आंसर सी होगा। इम्पोवरिश्ड मतलब एक तो दरिद्रता होता है, गरीबी, इस तरह समझिएगा। ये रेंटेड हाउस होता है ना, भाड़े का, किराए का बोल सकते हैं। एकोमोडेटेड मतलब होता है, आप लोग समझे ना, कोई चीज़ आप लोग समायोजित करना होता है, तो समायोजित भी सेंस होता है इसका एकोमोडेटेड। तो आंसर इसका एक और मीनिंग होता है एकोमोडेट का। तो ड्रीम्ड जो वर्ड है ये गलत है, ड्रीम्ड वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है ना, ड्रीम का जो पास्ट टेंस होता है वह ड्रीम्ड होता है, DREAM और T। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो ड्रीम्ड वर्ड है इसके लास्ट में MT है, और यह जो है पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में एकमात्र ऐसा वर्ड है जो कि MT से खत्म होता है। बाकी कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है इंग्लिश वोकैब में जहां पर यह कोई भी वर्ड MT से खत्म हो। बहुत सारे वर्ड मिल जाएगा, NT से मिल जाएगा, चाहे और भी कुछ से मिल जाएगा, लेकिन MT से खत्म होने वाला एकमात्र वर्ड है ड्रीम्ड। समझ गए? तो इसको याद रख सकते हैं। तो आंसर इसका सी है, तो क्वेश्चन यह बना दिया गया था। चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर वेयर ही वाज देन। यह एक आपको इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का एग्जांपल है, जिसमें आपको WH वर्ड यूज होता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको देखा जाए, ही सेड टू हिज ग्रैंडमदर, सब में तो लिखा हुआ है। बाकी यह टेंस देख लीजिएगा, वेयर ही वाज देन, तो वेयर ही वाज है, तो नॉर्मल सेंस में लगेगा यहाँ पे जो है से वेयर ही वाज लगा हुआ है, तो वेयर आर यू जैसा सेंस आएगा ना। तो वेयर आर यू ढूंढ लीजिए कहाँ पे है, तो वेयर आर यू लगेगा, और नाउ तो लगेगा। यहाँ पे हैव लगा हुआ था, हैड लगा हुआ था, सब कट गया, और यू आर तो लगेगा नहीं, क्योंकि वेयर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, वेयर के बाद, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है ना। तो यहाँ पे तो गलत यूज किया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पे सही नहीं है, तो आर पहले आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेयर आर यू नाउ, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ही सेड टू हिज ग्रैंडफादर वेयर आर यू नाउ, और ये एक्टिव वॉइस हो गया। अगर पैसिव सॉरी ये एक डायरेक्ट स्पीच है, और जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है तो हम लोग जो सेंटेंस होता है उसको अफर्मेटिव बना देते हैं, जो कि मैं डिस्कस भी किया था आपसे कुछ देर पहले। तो देख लीजिए यहाँ पे ही के बाद वाज यूज किया है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है। तो इस तरह से कर लेना है। कोई भी दुनिया का इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसके लास्ट में फुल स्टॉप जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग किसी से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं। क्लियर है ना? तो आंसर इसका बी है।
इट बिकेम क्लियर दैट द स्ट्रेंजर्स वर हेडिंग इनटू अ सीरियस डिजास्टर। तो आपका जो क्वेश्चन था शुरुआत में जो पूछा गया था उसका आंसर मिल जाएगा। हेडिंग के साथ यहाँ पे इनटू लगा हुआ है और इनटू को जैसे इंप्रूव करना है ऑन एलोंग टुवार्ड्स या फिर नो इंप्रूवमेंट। आंसर इसका सी होगा ना, हम लोग हेडिंग टुवार्ड्स यूज करते हैं यानी किसी चीज की ओर अग्रसर होना, तो हेडिंग के साथ टुवार्ड्स प्रीपोजिशन आता है। मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंस बताना चाहूंगा। तो पहले तो इनटू का यूज देख लीजिएगा। इनटू का यूज जो है सब लोग मोशन के लिए करते हैं या कभी भी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है किसी वन फॉर्म का अनदर में, तब हम लोग यूज करते हैं। जैसे आई से ऐसे क्या बन गया, वाटर बन गया, तो वहाँ पे इनटू कर सकते हैं। तो कंप्लीट फॉर्म ऑफ जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है किसी फॉर्म का, तो इनटू लगता है। या मोशन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे द लायन जम्प्ड इनटू द वेल, याद है ना, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो दो यहाँ पे यूज बता दें इनटू का। हेडिंग टुवार्ड्स किसी चीज की ओर अग्रसर होना, वहां पे टुवार्ड्स लगेगा। मैं यहाँ पे डिफरेंस बताना चाहूंगा टुवार्ड्स और टू में, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। टुवार्ड्स और टू जो है ना, टुवार्ड्स जो है ना से आपको डेस्टिनेशन नहीं बताता है। जैसे आप लोग बोल दीजिए कि आई एम गोइंग टुवार्ड्स द स्कूल, तो इसका मतलब है कि वह डेस्टिनेशन नहीं बता रहा है, आप लोग स्कूल की ओर जा रहे हैं, स्कूल की ओर जा रहे हैं, वो उस वाला रास्ता में होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर टू बोल देते हैं कि आई एम गोइंग टू द स्कूल, इसका मतलब क्या है कि आप लोग स्कूले जा रहे हैं, यानी कि डेस्टिनेशन आपका वही है। तो टू जो है से डेस्टिनेशन बताता है, जबकि टुवार्ड्स जो है से जस्ट आपको बताता है कि आप लोग उसकी ओर अग्रसर है, न कि डेस्टिनेशन को बताता है। क्लियर है, तो जस्ट वे बताता है और ये डेस्टिनेशन बताता है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो आंसर इसका हेडिंग टुवार्ड्स लग जाएगा, याद रख सकते हैं। हेडिंग के साथ एक प्रीपोजिशन यूज हो गया, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन आपको ऐसे ही पूछे जाते हैं। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। क्लास कैसा लगता है जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपसे अपेक्षा रखते हैं एक लाइक का, शेयर और सब्सक्राइब का जरूर करें। अगर यहाँ पे आए हैं तो कुछ कंट्रीब्यूट करके जाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर चीज़ अच्छा लगता है तो अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।